हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि बेहद अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, उम्दाबाद होंगे। सीटीटी के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे भी होंगे। तो आइए दोस्तों, आज एक लेते हैं एक धुआंधार चैप्टर। जो फर्स्ट हमारा आपका चैप्टर था उसमें शेष रह गया था। जब मैंने देखा तो कुछ और ही था उसमें, और मैंने कुछ और पढ़ाया है। जो शेष बचा है मैं आज उसको लूँगा। साथ ही देखते हैं क्या शेष रह गया। जो हमारी बाल विकास की अवस्थाएं थी कि बालक कौन सी स्टेज पे क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे चलता है। तो आइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मैं शिवम, अपने आपका भी परिवार है SR Academy 100, SR Academy 100 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मित्रों। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अपने टॉपिक की ही बात करेंगे। तो पार्ट होने वाला होगा 6। तो हम आज सीधा लेंगे स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं। तो आइए, ये बाल विकास की अवस्थाओं का चैप्टर एक शेष बचा हुआ था, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाएं, तो बोले कि ये चैप्टर तो महत्वपूर्ण था, लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया तो मैं नहीं पढ़ा पाया। तो आइए, क्या है बाल विकास की अवस्थाएं। नंबर 1 डालेंगे प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था। नंबर 1 डालेंगे प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व बोले तो प्रीनेटल स्टेज ये चलती है कब? 9 महीने से 280 दिन तक। 9 माह टू 280 दिन, ये आपकी होती है प्रीनेटल स्टेज। इसमें क्या होता है कि यह अवस्था माता के गर्भाधान से ही शुरू होती है, क्योंकि 9 महीने का बालक होगा तो वो पेट के अंदर ही रहेगा, पेट के बाहर नहीं आएगा। जब उसका टाइम या समय होगा तभी आएगा पेट के बाहर। तो ये क्या है कि माता के गर्भाधान के शुरू होती है प्रीनेटल स्टेज, माता के गर्भाधान से शुरू। इस स्टेज में तो ज़्यादा कोई खास नहीं है। बोला ना कि अब लेंगे जो मेन पॉइंट फैक्ट्स थे वो अब लेंगे। कौन? शैशवावस्था। शैशवावस्था बोले तो इन्फेंसी स्टेज जो होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। नंबर 2 डालेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था, शैशवावस्था बोले तो जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, यानी कि बच्चे के जन्म से लेके 2 साल तक क्या रहेगी? इन्फेंसी स्टेज बोले शैशवावस्था। देखें इसमें क्या क्या बालक क्या करता है कि इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि अगर माता पिता नहीं मिलेंगे तो दिन भर रोएगा, और उसका व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे भूख, प्यास, रोना, हंसना, गाना, क्रोध, भय इत्यादि। जो हमारी 14 मूल प्रवृत्ति हैं वो सारी की सारी बालके पर है डिपेंड। तो आएंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी, उनको भी हम पूरा करेंगे। तो आज के टॉपिक के अनुसार चलते हैं क्या कि बालक रहता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित। ये तो फैक्ट्स ये है कि हो गया कि तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, यानी कि तेजी से उसका शारीरिक विकास होता है। मानसिक विकास यानी कि सीखने की प्रवृत्ति होती है, वो भी तेजी से होती है। इस प्रकार की यह अवस्था है, यानी कि शैशवावस्था है। और जो नैतिकता होती है, मॉरलिटी का अभाव होता है इसमें। बालक के पास जैसे जन्म का, जैसे मान लो बालक हुआ 1.5 साल का बालक है, नैतिकता बोले क्या है? मॉरलिटी। नैतिकता क्या है? अगर बच्चे के हाथ में मिला डंडा, अगर पापा सामने आ गए तो 4-5 डंडे ठीक उनको लगा दिए, मम्मी सामने आ गई 2-3 डंडे उनको लगा दी। क्यों?
बालक नहीं समझ रहा है नैतिकता होती क्या है, लेकिन बच्चे के हाथ में जो मिला उसको मार दिया या फेंक दिया, तोड़ दिया, यही सब क्या है मोरालिटी। अच्छा यस करें, यहां से समझ गए होंगे। अब हम एक लेंगे क्या, पूर्व 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 बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था बोले तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, 2 से 6 वर्ष की है। कौन बोले तो क्या, पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट नंबर 3, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, इसकी जो स्टेज है फ्रेंड्स ये है क्या, 2 साल तो इधर हो गया, 2 साल से 6 वर्ष तक। ये जब बालक हो गया 2 से 6 वर्ष तक। अब फैक्ट चलेंगे, अब बोले तो फैक्ट्स पॉइंटों की बात अब हो गई क्या, पूर्व बाल्यावस्था। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अभी लिख लेते फिर बताते क्या, अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा सीखना, कैसे अनुकरण द्वारा सीखता है, सीखना यानी कि क्या, अनुकरण इमिटेशन क्या है। अगर आपने कहा ता, बालक भी कहेगा ता। आपने कहा है साइकिल, बालक भी कहेगा साइकिल, मतलब साइकिल का शब्द तो आता ही आता है। अगर आपने बच्चे से कभी कहा बेटा कटोरिया लेके आओ, तो जो किचन में रखी होगी कटोरिया, तो वो हमेशा बोलेगा कटोरी ही बोलेगा। अगर आप उससे कभी कटोरी नहीं बुलवा सकते तो ये क्या हुआ, बालक जो सुन रहा है वही बोल रहा है। तो दैट्स ऑल, आप समझ गए होंगे अनुकरण। अब क्या है कि इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है। क्या, जिज्ञासा। जिज्ञासा बोले तो क्यूरियोसिटी। इसमें इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है। जिज्ञासा, जिज्ञासा ज्यादा होती है। यस ओके, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ज्यादा होती है। यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसे अवस्था को कहते हैं टॉयस। टॉयस बोले तो खिलौना। खिलौने की एज क्यों कहा जाता है, अभी हम आपको बताते हैं क्यों। खिलौने की एज, खिलौने की एज, एज यानी कि खिलौने की अवस्था, टॉयज एज। क्यों, बालक जाता बाजार, बाजार से लेगा, कहीं लेगा, ट्रक लेगा, ट्रैक्टर लेगा, मोटरसाइकिल, कार, रिमोट वाली कार लेगा, कभी कभी ले आएगा क्या, कट्टा ले आएगा। इस प्रकार से हम कहेंगे क्या, खेलने की अवस्था है कौन सी, 2 से 6 वर्ष की एज में। आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्या है कि यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण, यानी कि अर्जन क्या होता है, देखिए भाषा अर्जन क्या होता है, सेंसिटिव प्रोज क्या है, भाषा अर्जन लिखे क्या, भाषा अर्जन का समय, भाषा अर्जन का समय। एक होता है भाषा 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 अधिगम यानी कि लैंग्वेज लर्निंग, एक है भाषा अर्जन। देखिए अर्जन क्या है, जो भाषा सीखेगा, जो भाषा सीख रहा है उसे कहेंगे क्या, भाषा अर्जन। और जो भाषा लिख रहा है उसे कहेंगे अधिगम, यानी कि सीखने में बहुत ही यानी कि अंतर है इसको। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील अवस्था है, यानी कि सीखेगा भाषा कैसे, जैसे जो माता पिता बोलेंगे उसी के हिसाब से तो ये है बालक सीखता है। और जिस प्रकार उसने सुना है, सुनने को क्या हुआ कि अर्जन किया अंदर, उसी भाषा को बोलेगा, इसी को क्या बोलेंगे, भाषा अर्जन। इस शो के समझ गए होंगे। अब क्या है कि बच्चा होता है कल्पनाशील वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेता है, जैसे तर्क वाले। आप अगर घर में टॉर्च लेके आए, नहीं लाए है बाजार से, बालक क्या करेगा कि उसमें पेचकस लेके करेगा वैज्ञानिक गिरी, यानी कि तर्क दिखाएगा, लाइट ये कैसे चालू होती है, कैसे बंद होती है, कैसे चार्ज होती है, फलाना ढिमका, ये चीजें मतलब क्या है, कल्पनाशील, यानी कि कल्पना करता है बालक, कल्पनाशील। कल्पनाशील कब हुआ, 2 से 6 ईयर्स में, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था कल्पनाशील होता है। यस ओके, ये आप लोग फैक्ट्स हमारे जो है समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेंगे कौन स्टेज, उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था के यहाँ बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्या लेंगे, बाल्यावस्था, सीधी लेंगे कौन, नेक्स्ट पॉइंट जो भी हो
4th नंबर होएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था बोले तो 6 से 12, यानी कि बाल्यावस्था का नेक्स्ट एज है जो 6 से 12, क्योंकि 2 से 6 वर्ष तो हो ही चुका है पूर्व बाल्यावस्था। अब आएगा उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, यहां लिख देते हैं उत्तर बाल्यावस्था भी। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में क्या है, 6 से 12 वर्ष। जब बालक हो गया 6 से 12 वर्ष का, अब अच्छा भैया अब क्या क्या उसमें आएगा, क्या चेंजमेंट देखें, क्या क्या है चेंजमेंट, आइए कि क्या है कि इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग। बच्चा जब हो गया 6 से 12 वर्ष का, अब तुम उसे ओलमई सिखाए जा रहे हो, तो कब 12 वर्ष का बालक अकेले का ओलमई सीखेगा? अब तुम बताइए कि वो करने लगा क्या, तर्क। तर्क पूछेगो, ये साइकिल कैसे चल रही है, इसमें साइकिल में ब्रेक कैसे लग रहा है, मतलब ये फलाना ढिमका, जो भी तर्क के मामले की चीजें हैं वो बालक करने लगता है तर्क। तो यहां लिखेंगे क्या, तर्क करना चालू कर देता है, तर्क, तर्क करना चालू कर देता है, प्रारंभ, प्रारंभ बोल दे, प्रारंभ कर देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्या है देखिए कि इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहते हैं। क्यों? 6 साल का, 6 साल का होता था बालक, मतलब ये तो था पहले की बात है। अब तो क्या हुआ, बालक भी नहीं हुआ है पैदा और उसका इंग्लिश मीडियम में एडमिशन हो चुका है। ये सो के यहां समझ गए वो आज की जो है क्या जनरेशन, आज नहीं हुआ बालक अभी नहीं सीखा चलना, उसका इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करा दिया। लेकिन अगर हम इस स्टेज के माध्यम से चलें तो 6 वर्ष में बालक पहली क्लास में एडमिशन होता था, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्कूल से। यस, ओके, समझ गए। आरंभिक स्कूल एज, आरंभिक स्कूल एज, स्कूल यानी कि एज, एज, ठीक है, स्कूल टाइम, आरंभिक स्कूल टाइम है ये इसका। यस, ओके। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसे कहते हैं गंदी अवस्था। क्यों क्यों कहते हैं, पहले लिख लेते हैं, गंदी अवस्था कहते हैं, गंदी अवस्था कहते हैं, अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे गंदी अवस्था? मम्मी ने उसे नहला धुलाकर एक नया ड्रेस मतलब उसको दिया गया पहनने के लिए, बालक ये नहीं समझ रहा है कि हम कीचड़ में चलेंगे तो हमारी ड्रेस होएगी गंदी, तो बच्चे के इसीलिए क्या कहा गया, गंदी अवस्था। क्यों? बालक को मार दिया, दो थप्पड़ मार दिया, बालक लौट गया जमीन में। क्यों? उसे यही नहीं पता नए कपड़े पहने पुराने, तो इसीलिए क्या कहा गया, गंदी एज। ये सो के समझ गए होंगे आप। अब क्या है, इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा गया। क्यों? जब बालक जैसे 6 से 12 वर्ष का गंदी एज में तो रहेगा नहीं, कुछ तो 7 साल का होगा या 8 साल का होगा या 9 साल का होगा, तब तो उसमें आएगा क्या, प्रारंभिक अवस्था, यानी कि बोले क्या, स्मार्ट एज, यानी कि स्फूर्ति की अवस्था। ये सो के समझ गए होंगे, लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या, स्फूर्ति की अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखें फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्फूर्ति की अवस्था हो गया। अब क्या है कि खेलों की व्यवस्था तो हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें बालक खेलने पर थोड़ा कम ध्यान देने लगता है। खेल कौन से सीखता है यहां पर, जैसे कि हो गया गेंद हो गई, कबड्डी हो गई, इस प्रकार के मतलब छोटे मोटे खेलों को त्याग कर थोड़ा सा एक्सटेंशन आ जाता है, जैसे क्या क्रिकेट हो गया, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। सो के समझ गए होंगे। अब क्या है कि संग्रहण की अवस्था, इसी को क्या कहते हैं, संग्रहण बोले तो क्या, संग्रहण बोले तो क्या, स्टोरेज। इसे संग्रहण की अवस्था क्यों कहते हैं, समझें, संग्रहण की अवस्था। देखें संग्रहण की अवस्था क्यों कहा, इसे देखिए कि अगर पापा ने रुपए दिए 10, वो भी जेब में, पैसा मिला 5, वो भी जेब में, कोई चीज अगर बाजार से आकी अगर दी गई बच्चे को, वो भी क्या रख ली, संग्रहण कर ली, स्टोरेज कर ली। कोई भी ज्ञान मिला, वो भी क्या स्टोरेज किया।
कोई भी चीज यानी कि संग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। सो के समझ गए होंगे संग्रहण की क्या, स्टोरेज एज। अब क्या है, इसे टोली समूह या गैंग एज कहते हैं। गैंग तो नाम ही बहुत बहुत बेकार है। इसे क्या, टोली समूह की एज, टोली समूह की एज। समूह बोले तो गैंग, गैंग तो आप समझते ही होंगे, कौन सा वाला गैंग हो ये तो नहीं पता है। क्यों कहा गया इसे टोली समूह गैंग की एज? क्यों बालक जाता है स्कूल में चार बच्चों के साथ, क्या मैं नेता हूं, हमसे कोई नहीं लेना पंगा, मैं मारूंगा, मेरे साथ 4 दोस्त रहते हैं, इस प्रकार की काफी चीजें होती, इसीलिए क्या कहा गया इसे टोली की एज। टोली बोले तो गैंग एज। इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसे जीवन का अनोखा काल क्या गया है? क्यों यूनिक पीरियड्स क्यों कहा गया है? अगर निकल गया ये समय 6 से 12 वर्ष की एज में, अगर आप खेलते रहे जुआ, अगर सीख गए बीड़ी और पीने लगे दारू, तो नहीं हो पाएगा विकास आपका। क्यों? क्योंकि ये होता है एक सीखने समझने की एज, इसीलिए कहा गया इसे अनोखा काल। इसलिए लिखेंगे क्या, अनोखा काल कहा गया, अनोखा काल, अनोखा काल। क्योंकि यही एज क्या है, सीखने संवरने की एज होती है। इसी में माता पिता नहीं दे पाते ध्यान बच्चों पर, हो जाते हैं रास्ता इधर उधर हो जाता, भटक जाते हैं, इसीलिए क्या कहा गया, इसको कहा गया अनोखा काल। ये सो के आप समझ गए होंगे। अब भाई आएगा कौन, किशोरावस्था। भाई कौन, मार धाड़ की एज जिसे कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था बोले तो एडोलोसेंस बोले तो 12 से 18 वर्ष। आइए नेक्स्ट एज और लेंगे क्या, किशोरावस्था। ये तो एज सबसे खतरनाक एज बोले तो यही है किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था की एज बोले तो 12 से 18 वर्ष। अब ये एज का बारे में, इस एज को अगर बालक समझ गया, सीख गया, समझो उसका बेड़ा पार। क्यों, आइए देखते हैं। इसे जीवन का एक तो नंबर 1 है कठिन काल कहा गया। क्यों, अगर किशोरावस्था निकल गई तो बालक, अगर किशोरावस्था में नहीं की उसने मार धाड़, तो हो गया क्या, सन्यासी समझ लो आप, या एक बन गया अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि उसे गैंग एज फलाने से नहीं था। क्या मतलब, ये सो के समझ गए होंगे। इसे सबसे महत्वपूर्ण है क्या, सबसे कठिन काल। भाई किशोरावस्था अगर सबसे कठिन काल बोले तो गोल्डन एज, सबसे कठिन काल, कठिन काल है ये क्या भाई, किशोरावस्था। ये सो के नेक्स्ट क्या है, इसे देखो मैंने क्या कहा था, ये अवस्था अगर निकल गई तो क्या, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान, उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। क्यों, अभी देखें बताते क्या, संघर्ष हो गई, स्कूल में लड़ाई तो हो गया क्या, संघर्ष। माता पिता ने कुछ कह दिया तो बालक निकल गया घर से अपने, क्या है, तनाव हो गया। और क्या, आंधी तूफान, आंधी तूफान की अवस्था भी बोलते हैं क्या, आंधी तूफान। ये सो के आंधी तूफान। क्यों, अगर हो गई भाई पड़ोस में लड़ाई झगड़ा या हो गई बहस, बालक लिवा ले आता है 15-16 लड़के। क्यों, ये क्या है, आंधी तूफान की अवस्था। इसीलिए इस अवस्था से अगर जो बालक ठीक से अगर गुजर गया तो उसका बेड़ा पार। इसीलिए बोला क्या, नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट इसके स्वर्ण काल कहा जाए, यानी कि गोल्डन एज है। ये एज में क्यों इसको कहा गया स्वर्ण काल, अभी बताते हैं। स्वर्ण काल, स्वर्ण काल क्यों कहा गया है, क्योंकि इसी अवस्था में बालक पूरी तरीके से बनना, बिगड़ना, जो सीखना, इस अवस्था के बाद फिर नहीं कुछ हो पाता है, जो भी होना है इससे। इसीलिए क्या कहा गया है, गोल्डन एज। गोल्डन बोले तो स्वर्ण एज। यस, ओके। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है इसे वीर पूजा की भावना भी होती है, हीरो वर्शिप, यानी कि किसी को आइडेंटियल मान लेते हैं, यानी कि वीर पूजा भी समझाते हैं। वीर पूजा की स्टेज, वीर पूजा की स्टेज। क्यों से वीर पूजा की स्टेज कहा जाता है, हीरो वर्शिप। क्यों, जैसे कि विराट कोहली अच्छा क्रिकेट में फंक्शन कर रहा है, तो हमारा भाई हीरो कौन हो गया, ठीक है, सीधा हो गया विराट कोहली। अगर कोई मूवी में अगर विलन का काम कोनो अच्छा कर रहा है, तो हमारा भाई वही हो जाएगा विलन का काम। किसी हीरोइन का हमने सुना सॉन्ग, और वो सॉन्ग हमारे मन को भा गया, उस
हीरोइन क्या हुई, हमारी बन गई हीरो वर्शिप, यानी कि इस अवस्था को वीर पूजा किसी के लिए यानी कि वर्शिप हीरो का एक आइडेंटियल मान लिया जाता है। बालक ऐसा करता है क्योंकि जैसे किसी नेता का किया अच्छा व्यवहार, बालक उसी का नाम लेने लगता है कि हमारे फलाने हैं, हमारे वो हैं, क्या मंत्री जी हमारे हैं, ये हैं, ठीक है, प्रधान जी हमारे चचा हैं। जब माना वीर पूजा यानी जब माना एक हीरो वर्शिप की पूजा यानी कि हीरो वर्शिप माना, तभी उसने कहा क्या कि ये हमारा विराट कोहली अच्छा हमारा रन बनाया उसने, या क्या हम तो इतना मैच भी नहीं देखते, जैसे कि एक आध और ले ले जो एक 2020 मैच में ले लिए 6-7 विकेट ले लिए, तो उसी को हमने आइडेंटियल मान लिया। ये शो के आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अमूर्त क्या है अभी सिखाते हैं आपको, इसे अमूर्त चिंतन, इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त चिंतन क्या है, देखिए अमूर्त चिंतन क्या है कि अगर बालक अगर कोई चीज है, जैसे मोटरसाइकिल बिगड़ गई हुई है, जैसे मोटरसाइकिल में कोई आ गई है तकनीकी खराबी, तो जब तक बालक जैसे क्या पेट्रोल नहीं है तो फोन किया कि ऐसी होगी प्रॉब्लम, तो बच्चा वहीं से बता देगा कि आप ऐसा कर लीजिए, तो उसको हो जाएगी क्या, ठीक हो जाएगी। अमूर्त चिंतन में क्या है कि जैसे चीज रखी है घर पे, आप उसका चित्र बना रहे हो कहीं और, जैसे सोच रहे हो क्या कि हमारे दुकान पर एक उस मतलब उसमें अलमारी में फला चीज रखी हुई है। अब रखी तो है दुकान में और आप चिंतन कर रहे हो किसी दोस्त के साथ में, यानी कि साझा करते हो कि हमारे घर में पैसा रखा जाता है, एक ऐसे करके स्टोरेज किया जाता है। इस पर पैसा तो रखा, बालक ने देखा है, लेकिन बालकों के साथ यानी कि अमूर्त, यानी कि आ माने नहीं, मूर्त माने सामने दिखने वाली, जो चीज सामने दिखने वाली नहीं होती है उसका करने लगता है क्या, चिंतन। ये सो के आप समझ गए होंगे। तो कैसा लगा सेशन, उम्मीद रखते हैं यही सेशन जो था थोड़ा मिस हो गया था, छूट गया था। तो जब मैंने देखा सिलेबस तो मैंने कहा यस ओके, आज तो लेना ही लेना, क्योंकि अवस्थाएं तो बहुत मोस्टली पूछी जाती हैं। यस ओके, इसी तरीके हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए फ्रेंड्स, और सदा जीवन की ओर बढ़ते रहिए। तो आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।